नमस्कार। आज हमारे पास ना हाउसफुल 5 का एक ताज़ा फिल्म रिव्यू है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसी रिव्यू के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस आने वाली फिल्म को। हाँ देखते हैं क्या है। क्या खास है इसमें और रिव्यू की नज़र में कहाँ कुछ कमी रह गई है। रिव्यू तो इशारा कर रहा है कि मतलब कुछ जानी पहचानी चीजें ही मिलेंगी। बिल्कुल। और हाउसफुल सीरीज की अपनी एक पहचान तो बनी चुकी है। सही बात है। तो ये देखना मजेदार होगा कि 5वीं फिल्म के बारे में रिव्यू क्या कहता है। क्या वो उसी ढर्रे पे है या कुछ नया है। हाँ चलिए शुरू करते हैं बेसिक जानकारी से। हाँ रिव्यू में क्या दिया है तो जॉनर तो वही है, कॉमेडी एंटरटेनमेंट ड्रामा। डायरेक्टर हैं तरुण मनसुखानी और कास्ट तो वही लग रही है, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल। हाँ ये तिकड़ी तो है ही। और साथ में पूजा हेगड़े, कृति सन, जैकलिन फर्नांडिस भी हैं। रिव्यू में कुछ पुराने चेहरे भी दिखें। अच्छा ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। हाँ कहानी के बारे में क्या पता चल रहा है रिव्यू से। कहानी रिव्यू के हिसाब से 5 जोड़ियों के आसपास ही घूमती है। 5 जोड़ियां, ठीक है। वही पहचान की गड़बड़ी वाला मामला। हाँ शादी का ड्रामा और जाहिर है ढेर सारी गलतफहमियां। मतलब फुल ऑन कंफ्यूजन। हाँ एक बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट होगा जो शायद कहानी को आगे बढ़ाएगा, कॉमेडी लाएगा। ये तो बिल्कुल हाउसफुल का ट्रेडमार्क स्टाइल लग रहा है। बिल्कुल वही कंफ्यूजन वाला फॉर्मूला। लेकिन रिव्यू में कुछ तारीफें भी हैं, ऐसा नहीं है। क्या? खासकर अक्षय कुमार और रितेश देशमुख की जोड़ी, उनकी कॉमिक टाइमिंग की तारीफ है। हाँ वो तो है। कहा गया है कि उनके पंच लाइन, उनके एक्सप्रेशंस वो हंसाते हैं। तो क्या रिव्यू यही कह रहा है कि फिल्म का सबसे मजबूत पॉइंट यही है? काफी हद तक लगता तो यही है। रिव्यूज इस जोड़ी की केमिस्ट्री को खास तौर पर हाईलाइट कर रहा है। और साथ में विजुअल्स की भी बात है। विदेशी लोकेशंस हैं, भव्य सेट्स हैं, काहे कि देखने में अच्छे लगते हैं, आंखों को अच्छे लगने वाले विजुअल्स। हाँ और एक और बात जो रिव्यू ने उठाई है वो है पुरानी सीरीज की फील। अच्छा नॉस्टैल्जिया। हाँ वही किरदार, अंदाज, कुछ पुराने पंच लाइन, शायद ये सब पुराने फैंस को खींच सकता है। एक तरह से नॉस्टैल्जिया फैक्टर गिनाया है। तो नॉस्टैल्जिया और कॉमेडी टाइमिंग ये तो प्लस पॉइंट्स हो गए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। बिल्कुल। तो रिव्यू में कमजोरियां क्या बताई गई हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल तो कहानी पर ही होगा ना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रिव्यू की एक जो मुख्य आलोचना है वो यही है कि कहानी में नयापन नहीं है। प्लॉट को काफी हद तक पुराना और दोहराया हुआ सा बताया है। वही घिसा पिटा। हाँ कुछ वैसा ही। और इसी से जुड़ा है लॉजिक का मुद्दा। अच्छा। रिव्यू कहता है कि कई सीन बहुत ज्यादा ओवर द टॉप है, मतलब उनमें लॉजिक ढूंढना तो बेकार है। अच्छा मतलब लॉजिक की उम्मीद ना करें। हाँ अब ये हाउसफुल फिल्मों का स्टाइल तो रहा है, लेकिन लगता है रिव्यू इसे अब एक कमी की तरह देख रहा है। समझ गया, मतलब वही पुराना दिमाग घर पे छोड़ता रहा वाला फंडा। हाँ जिसे रिव्यू शायद अब थोड़ा थका हुआ मान रहा है। हो सकता है। और महिला किरदारों के बारे में क्या, उनका क्या रोल है? क्या उन्हें सिर्फ ग्लैमर के लिए रखा है जैसा अक्सर होता है? रिव्यू कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है दरअसल। ओह। उसके अनुसार फीमेल कैरेक्टर्स को कहानी में ज्यादा वजन या स्क्रीन टाइम नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि फोकस पूरी तरह मेल लीड्स और उनकी कॉमेडी पर ही है, और ये बात रिव्यू को थोड़ी खटकी है। अच्छा तो ये सारे प्लस और माइनस पॉइंट्स देखकर रिव्यू ने फाइनल रेटिंग क्या दी है फिल्म को? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रिव्यू ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए हैं। 3 स्टार। स्टार। मजेदार पल तो हैं, लेकिन साथ ही कई कमियां भी है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो 3 स्टार मतलब एक मिली जुली सी प्रतिक्रिया है। हाँ एवरेज। तो रिव्यू का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मतलब किसे देखनी चाहिए ये फिल्म रिव्यू के हिसाब से? रिव्यू का निचोड़ यही निकलता है कि अगर कोई बिना लॉजिक की परवाह किए सिर्फ हल्की फुल्की कॉमेडी और मस्ती चाहता है, अच्छा, खासकर अगर वो हाउसफुल सीरीज का पुराना फैन है, तो शायद उसे ये फिल्म पसंद आ जाए। ये वही जानी पहचानी हाउसफुल फील देती है जैसी उम्मीद होती है इस सीरीज से। मतलब साफ है, रिव्यू के हिसाब से इसे दिमाग लगाकर देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई गहरी कहानी या कुछ नयापन ढूंढ रहा है तो शायद निराशा हो सकती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर सिर्फ टाइम पास और हंसी मजाक चाहिए तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और ये ना हमें एक सोचने वाली बात पे भी छोड़ जाता है। क्या? रिव्यू ये दिखाता है कि फॉर्मूला भले ही थोड़ा घिसा पिटा लगे, लेकिन शायद दर्शकों का एक बड़ा वर्ग है जो अब भी इसे पसंद करता है। हाँ ये तो है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बॉलीवुड की जो मेन स्ट्रीम कॉमेडी फिल्में हैं उनमें दर्शक वाकई कहानी में नएपन से ज्यादा वो परिचित आजमाया हुआ कॉमेडी पैटर्न ही देखना पसंद करते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या नयापन चाहिए या वही पुराना कंफर्ट जोन? हाँ ये एक दिलचस्प सवाल है आगे के लिए।